हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट। इसका इंट्रोडक्शन करते हैं अपन पहले। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? अपने पास एक टर्म निकल के आती है मोशन और एक टर्म निकल के आती है अपने पास रेस्ट। मोशन और रेस्ट। मोशन का मतलब ये होता है एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है ना तो किस में है वो? मोशन में। किस में है भाई? मोशन में है। एक ये बोल सकते हैं चेंज इट्स पोजीशन। अगर वो पोजीशन को चेंज कर रहा है तो किस में है? मोशन में है। किस में है भाई? मोशन में है। मोशन में। फॉर एग्जाम्पल एक कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास। ए ऑब्जेक्ट 5:10 PM पर ये इस पोजीशन के ऊपर था और 5:05 PM के ऊपर ये आ गया इस पोजीशन के ऊपर। तो देख, जैसे ही अपना टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसने पोजीशन क्या कर ली? चेंज कर ली। तो कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करेगा तो क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। और रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है? डोंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। रेस्ट का मतलब क्या हो गया? टाइम तो अपने पास चल रहा है लेकिन वो पोजीशन क्या है उसकी? सेम है। फॉर एग्जाम्पल 5 PM के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ए इस पोजीशन के ऊपर था और 5:30 PM के ऊपर भी ऑब्जेक्ट क्या पे था? इस पोजीशन के ऊपर था। इसका मतलब क्या है कि किस में था? रेस्ट में था। किस में था भाई? रेस्ट में था। ओके। इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है अपने पास। जो रेस्ट और मोशन जो होता है, रेस्ट और मोशन दोनों आपस में रिलेशन में होते हैं। किसमें होते हैं? रिलेशन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख, अपने पास ये कोई भी बस है। ओके। बस में स्टूडेंट है ए, ठीक है, और अपन मान के चलते हैं ये स्टैंड है। क्या है बच्चे? स्टैंड। स्टैंड के ऊपर स्टूडेंट है बी। क्या है? स्टूडेंट पी है। बस मूव होगी तो पोजीशन ए की जो पोजीशन वो चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। तो ए मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में किसमें है? मोशन में है। लेकिन बस के रेस्पेक्ट में एक किसमें है? रेस्ट में है। किसमें है बच्चे? रेस्ट में। तो सेम टाइम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी होगा और किस में होगा? मोशन में भी होगा। देख, इसी टाइम के ऊपर तो ए ऑब्जेक्ट किस में था? मोशन में। किसके रेस्पेक्ट में? बी स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में। तो स्टैंड के ऊपर खड़ा था, बस स्टैंड के ऊपर खड़ा था। ओके। और बस के कंपैरिजन में ये क्या था? रेस्ट में था। किस में था? रेस्ट में था। तो अपन बोल सकते हैं रेस्ट और मोशन आर रिलेशन, आर इन रिलेशन। दोनों क्या है? एक दूसरे के रिलेशन में। ओके। नेक्स्ट टर्म निकल के आती है अपने पास टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन। ओके। फर्स्ट निकल के आता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या आता है बच्चे? रेक्टिलिनियर मोशन। ओके। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या बोलेंगे अपन? रेक्टिलिनियर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या बोलेंगे अपन? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। सेकंड आता है अपने पास कर्वलिनियर मोशन। ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने पास किस में मोशन कर रहा होगा, कर्व में जो मोशन होगा ना, उसको क्या बोलेंगे? कर्वलिनियर मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक ऑब्जेक्ट था, ये मोशन कर रहा है किसके अलोंग? कर्व के अलोंग मोशन कर रहा है, तो ये क्या कहलाया जाएगा? कर्वलिनियर मोशन कहलाएगा। सेकंड आता है अपने पास सर्कुलर मोशन। क्या आता है भाई?
सर्कुलर मोशन। थर्ड पार्ट आ गया अपने पास है सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो सर्कुलर से क्लियर हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट के चारों तरफ मूव करेगा, अपन ने मान के चला कि ये सेंटर क्या था, ओ था, इस सेंटर के चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कोई एक बॉडी थी, वो ए बॉडी मूव कर रही है सेंटर के चारों तरफ, तो ये बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन। क्या कर रही है भाई, सर्कुलर मोशन। तो वो तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास क्या, पीरियोडिक मोशन। क्या आता है बच्चे, पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिपीट करता है। अपने पास ये पेंडुलम होता है, ये ऐसे मूव करेगा और कैसे मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। तो एक फिक्स टाइम के ऊपर एट ए फिक्स इंटरवल, फिक्स इंटरवल के ऊपर क्या करेगा, ये मूव करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की, ये 1 सेकंड में की, यहाँ से यहाँ तक किसने में की, 1 सेकंड में की। अब ये जो वापस आएगा ना, फिर 1 सेकंड में करेगा, फिर ये डिस्टेंस किस में करेगा, 1 सेकंड में करेगा। तो ये क्या होगा, एक इंटरवल क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। ये इंटरवल क्या हो गया, फिक्स। ये 2 सेकंड का इंटरवल हो गया, तो इंटरवल 2 सेकंड का हो गया ना, तो अपन बोल सकते हैं कि क्या है, फिक्स इंटरवल है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई फिक्स इंटरवल में मूव करेगा तो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन में होगा। वो किस में होगा, पीरियोडिक मोशन में होगा। ओके, अब अगली टर्म निकल के आती है अपने पास क्या, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है अपने पास कि भाई एक ऑब्जेक्ट ने ए से लेकर बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी तक और सी से डी तक। ये भी अपने पास 2 मीटर था, ये भी 2 मीटर था, और ये भी क्या था, 2 मीटर। इसने ये क्या किया, 1 सेकंड में ट्रैवल किया, ये भी 1 सेकंड में ट्रैवल किया, और ये भी क्या किया, 1 सेकंड में ट्रैवल किया। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, एनी ऑब्जेक्ट कवर सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। देख, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस क्या था अपना, 2 मीटर था, तो किसमें किया, 1 सेकंड में किया। अगला 2 मीटर था, वो भी 1 सेकंड में किया। अगला 2 मीटर था, वो भी किसमें किया, 1 सेकंड में किया। तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया, इन दोनों में से कोई भी एक इंटरवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इंटरवल क्या हो जाएगा, चेंज। फॉर एग्जाम्पल, ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। टू 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 2 मीटर थे ये। ओके, ए टू बी कर लिया 1 सेकंड में, ये किया 1 सेकंड में, और ये हो गया 2 सेकंड में। देख, इसमें ये इंटरवल तो किस में है, यूनिफॉर्म में है, लेकिन सी से डी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्या हो गया बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक टर्म क्या हो गया अपने पास से चेंज हो गई। एक टर्म क्या हो गया अपने पास, चेंज हो गई। अगली अपनी टर्म निकल के आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है अपने पास, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। ए बॉडी ने स्टार्ट किया ए टू बी, किसी भी एक बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया, वो गई ए से लेके कहाँ तक गई, बी तक गई। तो ये कर्व में जो डिस्टेंस, कर्व में जो पाथ ट्रेवल किया ना, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चे। और ए टू बी ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अगली टर्म निकल के आती है अपने पास क्या, स्पीड। क्या निकल के आती है, व्हाट इज स्पीड। स्पीड रेशियो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का। स्पीड का मतलब क्या होगा, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बोल सकते हैं डी रेशियो टी। ओके, स्पीड इज द रिलेशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड। कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसा यूनिट, डिस्टेंस की अपने पास यूनिट होती है मीटर और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो स्पीड की क्या हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है अपने पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी में यहाँ पर तो क्या था, डिस्टेंस था। वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। ओके, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या था कि इसमें क्या था, डिस्टेंस था, और इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, क्लियर। वेलोसिटी अपने पास टू टाइप की होती है, एक होती है इनिशियल और एक होती है फाइनल। ओके, अपन फाइनल को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वी से नोट करेंगे, और इनिशियल को किससे करेंगे, यू से करेंगे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वो क्या कहलाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट हो जाएगी अपने पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगी बच्चे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म निकल के आती है अपने पास भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अभी ग्रेविटी क्या होती है वंशिका, व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी एक टाइप का फोर्स है जो अर्थ एक्सर्ट करती है। क्या करती है, एक्सर्ट करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल हो रही है, फॉर एग्जांपल अपने पास एक कोई बॉडी है, क्या है, बॉडी है, ये ऊपर से नीचे गिर रही है, डाउन टू अर्थ जा रही है, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा ना, इसका जो एक्सेलरेशन हो क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, व्हेन ए बॉडी फ्रीली फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, ये इसके फ्रीली फॉल हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना। ओके, अगली टर्म निकल के आती है अपने पास मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट। मेजरमेंट एंड यूनिट। अब अपने पास निकल के आते हैं व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या होती है, यूनिट एक टाइप का सिंबल होता है। ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है। क्या कर देते बच्चे, स्पेसिफाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक तरफ लिख दिया 5 और दूसरी साइड लिख दिया 5 kg। एक साइड लिख दिया अपन ने 5 और दूसरी साइड लिख दिया 5 kg। अब दोनों में अंतर साफ है। ये तो क्या है, या तो ये मास है या ये क्या है, वेट है। ये मास या वेट किसने बताया, इस यूनिट ने बताया कि या तो ये मास और या क्या है, ये वेट है। तो यूनिट का क्या काम है, किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर देना। क्या कर देना बच्चे, स्पेसिफाई कर देना। तो यूनिट क्लियर हो गया अपने पास। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है अपने पास है, जो मोस्टली यूज होती है। ठीक है, फर्स्ट निकल के आता है अपने पास लेंथ। क्या निकल के आता है, लेंथ। लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर, और इसका जो सिंबल है वो है एम। ओके, नेक्स्ट आता है अपने पास मास। मास की यूनिट है किलोग्राम। क्या है बच्चे, किलोग्राम, जिसका सिंबल है केजी। अगला आता है अपने पास टाइम। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड।
इसका सिंबल क्या आता है अपने पास, एस। अगली यूनिट आती है अपने पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है अपने पास, केल्विन। क्या है भाई, केल्विन, जिसका सिंबल क्या है अपने पास, के। अगला आता है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है बच्चे, जिसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर और सिंबल है ए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 5A 5S 5 kg। तो देख यहाँ पे एम्पियर है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो यूनिट ने बता दिया कि एक्चुअल में पास 5 किसका नंबर है, 5 किसका नंबर है, इलेक्ट्रिक करंट का नंबर है। ओके, यहाँ पे सेकंड था तो 5 क्या बन गया, टाइम बन गया। यहाँ पे केजी था तो 5 क्या हो गया, मास या वेट हो गया। ओके, क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है अपने पास, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस किस में मेजर करेंगे अपन, टेम्परेचर में मेजर करेंगे, या बोल सकते हैं उसको टेम्परेचर बोलेंगे। ओके, टेम्परेचर की अपने पास 3 यूनिट निकल के आती है। टेम्परेचर की फर्स्ट यूनिट आती है अपने पास सेल्सियस, सेकंड यूनिट आती है अपने पास फ़ारेनहाइट, थर्ड यूनिट आती है केल्विन। टेम्परेचर को नोट करने के लिए अपने पास 3 यूनिट है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, इन तीनों के रिलेशन है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ओके, ये फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या है, जो केल्विन है वो है C+273। ओके, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो नीड ऑफ यूनिट क्लियर हो गई। अब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की या तो लेंथ मेजर करेंगे, या मास मेजर करेंगे, या टाइम मेजर करेंगे, या टेम्परेचर मेजर करेंगे। अभी 6th क्लास के लेवल के ऊपर अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन, फॉर एग्जांपल अपने पास ए एक ऑब्जेक्ट था, क्या था, ए एक ऑब्जेक्ट था। तो इसका अपन क्या मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेंथ। इसका मास मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेस हो रहा है उसका क्या यूनिट मेजर कर सकते हैं अपन, टाइम मेजर कर सकते हैं, और इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट हो गया क्लियर, और यूनिट भी क्या होगी अपनी, क्लियर होगी, ठीक है बच्चे। तो आज का अपना चैप्टर नंबर 10th क्लियर हुआ बच्चों। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।